दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह और आप मेरे पीछे ये देख रहे होंगे थंबनेल दिल्ली मेट्रो का, यानी कि डीएमआरसी का। इसमें आज कुछ अच्छी बात और कुछ खराब बात, ये मैं दोनों ही लाऊंगा आपके सामने। आपको हमारे वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है और समझना है कि आखिर माहौल क्या है। माहौल का मतलब जो मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूं, सबसे पहले तो आप इसका ये हमारा देखिए नोटिफिकेशन, मतलब ये आप देखिए हमारा जो ये जो क्रिएटिव यहाँ लगा हुआ है, थंबनेल लगा हुआ है, पहले आप इसको देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि नई दिल्ली नई भर्ती किसकी? दिल्ली मेट्रो की। इसका नोटिफिकेशन, योग्यता 10th 12th ग्रेजुएट और पदों की संख्या लिखी हुई है 8600। कितना लिखा हुआ है? पदों की संख्या जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है बेटा 8600। इसको आपको बहुत ही गंभीरता से आपको देखना है, समझना है कि क्या है आखिर मसाला। हमने क्यों बात किया कि आज हम आपके सामने लाएंगे कुछ अच्छी बात और कुछ बुरी और खराब बात, इसको लेकर के। सैलरी लिखा हुआ है 65,000 प्लस। इसकी पूरी जानकारी का मतलब हुआ है कि पूरी जानकारी, अच्छी वाली जानकारी। कहां कहां लोगों ने मूर्ख बनाने की कोशिश किया, खासकर जो हमारे साथी यूट्यूबर्स हैं, जिनको सिर्फ चस्का लगा है व्यूज पाने का, कमेंट पाने का, फेमस होने का। मतलब ये लोग केवल खिलवाड़ कर रहे हैं कि कुछ भी बना दो, कुछ भी, मतलब कि जो मन में आए। नॉलेज नहीं है, बस खाली बना दिया। मतलब कैमरा ले आए हैं, बस खाली आए, शुरू हो गया। तो हमने भी कई लोगों का देखा, हमने कहा अरे यार ये सब क्या हो रहा है। तो हमने कहा भाई इस पर एक सही और सटीक वीडियो बनना चाहिए। सबसे बड़ा इसमें जो हमारे यूट्यूबर साथी हैं जो खतरा पैदा कर रहे हैं वो है पदों की संख्या 8600। अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसका पूरा नोटिस, डीएमआरसी का, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का, कि पदों की संख्या 8600 तो दूर, 86 पद भी नहीं है। और ये लोग जो है व्यूज पाने के चक्कर में बड़े बड़े बनाते हैं थंबनेल और उसको ले आते हैं कि भैया पदों की संख्या है 8600। बच्चे उसी लालच में आते हैं, भाई हमारे यूथ हैं उनको भैया जॉब चाहिए, उन्होंने इसको देखा कि भाई 10th है, 12th है, ग्रेजुएट है, बस फिर क्या था, वो आ गए झांसे में यूट्यूबर के, शुरू हो गए देखना। यूट्यूबर का मेन जो पेशा था वो क्या था, वो काम क्या था कि हमें अपने खाली व्यूज बढ़ाना था, उन्होंने दे दिया। तो ऐसी कोई जानकारी इसके अंदर नहीं है। अब क्या है, हम आपको दिखाएंगे कि आखिर ये जो भर्ती आई हुई है, इस भर्ती की आखिर रियलिटी क्या है, इसकी आखिर सच्चाई क्या है। तो आइए खोलते हैं अपना हम ये दूसरा पेज और इसमें आपको बताते हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। और इसके लिए हम आपको दिखाते हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का उनका जो नोटिस आया है उसमें आखिर है क्या। इसमें देखिए इन्होंने एक ये नोटिस निकाला हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, एडवर्टीजमेंट दिया डीएनआरसी ने। इसका डेट था 12 नवंबर 2024 को। ये इनका आपके सामने इस पे जो डेट लिखा हुआ है, इस डेट की जब इन्होंने बात की तो ये यहाँ पर बाकायदा ये डेट इनका यहाँ पे नोटिस होता है, ये वाला। इसमें था कि रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट मैनेजर, पद का नाम असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर लैंड इन डीएमआरसी ऑन ऑन पोस्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ऑफ द एंगेजमेंट बेसिस, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वाली एक पोस्ट का इन्होंने निकाला। अब इसको भ्रमित करके कुछ और दिखाया गया। आगे मैं आपको और दिखाता हूं। इसमें कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन का एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी, इसमें क्या है कि कोई कंपनी जो है वो आकर के दिल्ली मेट्रो से पार्टिसिपेट करेगी और उसके लिए वो असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर लैंड के पदों की विज्ञप्ति को उसने जारी किया। और ये जो था ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस था और ये किनके लिए था, कितनी पोस्ट थी, इसकी भी जानकारी हमारे पास इसमें है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो दिल्ली एनसीआरटी से अबाउट ये इसमें किया गया। और इसमें कहा गया है कि जो हमारे पैसेंजर हैं दिल्ली मेट्रो से वो एक औसतन दिल्ली एनसीआर में करीब जो है वो 61 लाख जो है उनका जो जर्नी होती है पर डे की, यानी कि 61 लाख की इनकी जर्नी होती है इसके अंदर। अब यहां पर आया कि इसके बाद टू मीट द इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ डीएमआरसी एंड इट्स प्रोजेक्ट एप्लीकेशन आर इनवाइटेड from the experienced, dynamic, motivated person with Indian nationality working retired from any government organization like CPSUs, CPWD, DDA, having the relevant experience in the land department for filling up
द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर ऑन द पोस्ट रिटायरमेंट ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट दैट इज PRCE बेसिस, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये आपकी जॉब है और खासकर उनके लिए है कि जो PWD, DDA या फिर CPU, SU जैसे संस्थान में वहां पर वो काम कर चुके हैं और जिनको की जो है वो इस फील्ड का नॉलेज है, जहां पर लैंड से संबंधित जो बातें की जा रही हैं उसका नॉलेज है, उनके लिए है। अब इसके बाद अगर आपको हम इसमें बात करते हैं तो इसमें आगे जो लिखा हुआ है कि देखिए इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या है पोस्ट का क्राइटेरिया और कितनी पोस्ट इसकी हैं। असिस्टेंट मैनेजर लैंड, पोस्ट कोड 02 AML, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? केवल 3 है। अब केवल 3 पोस्ट के बदले इसको दिखाया जा रहा बिल्कुल माहौल बनाने के लिए 8600 के ऊपर। कितनी पोस्ट है? 3। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगा गया है BE, BTech सिविल और एनी अदर इक्विवेलेंट जो एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग 60% आपके पास इसके नंबर होने चाहिए। इसमें कोई बात नहीं हुआ है कि आप 10th हो या आप 12th क्वालिफाइड हो, ऐसी कोई बात नहीं है। 8600 पद बिल्कुल नहीं है, इसमें पद है केवल 3 और वो 3 पद उनके लिए हैं जो लोग DDA से, CPWD से या CPU-SU से जैसी कंपनियों से ऐसे जो है नौकरियों से रिटायरमेंट होने के बाद आए हैं। उनके अनुभव को ये DMRC फिर से अपने साथ लाना चाहती है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में उनके लिए उसका वो करती है। अब इसमें एज इन्होंने कहा है कि 1 नवंबर 2024 को मिनिमम 55 साल और मैक्सिमम 62 साल होनी चाहिए। यानी इसमें वो एक्सपीरियंस पर्सन जिनको कि अपने काम का अनुभव है और जिनकी उम्र जो है वो मिनिमम 55 साल और मैक्सिमम जो है वो 62 ईयर्स होनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए ये 3 पदों की विज्ञप्ति को निकाला गया है। हाँ, ये बात सही है कि 87,800 और 68,300 रुपए ये पर मंथ की सैलरी की ये लोग इसमें बात कर रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ कि आपका जो इंपॉर्टेंट इसमें रोल है कि वैकेंसीज आर द प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज। इन्होंने कहा कि अभी 3 हमने निकाला है, आगे जो है ये वैकेंसी कुछ हल्का फुल्का आगे हम यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। यानी यहाँ 3 है तो वो 2 भी हो सकता है और ये 3 है तो ये 7, 8, 10, 12, 15 भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो आपकी बिल्कुल रिकॉग्नाइज्ड विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। कैंडिडेट सिलेक्टेड ऑन द पोस्ट ऑफ रिटायरमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट बेसिस शैल बी पेड कंसोलिडेटेड फीस एज द इंडिकेटेड एबव। मतलब इसमें ये कहा गया कि आपको आपकी जो डिग्री है, आपकी डिग्री बिल्कुल जो गवर्नमेंट आपका कोई विश्वविद्यालय है रिकॉग्नाइज्ड है वहां से आपका ये होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है आपका आपकी जो वर्किंग है वो कैंडिडेट मस्ट बी वर्किंग इन रिटायर्ड फ्रॉम द फंक्शनल ग्रेड और रेगुलर बेसिस। MACP विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो बाकायदा नोटिस को निकाला गया है। हमने एग्जैक्ट वही नोटिस आपके सामने लगाया कि थोड़ा सा भ्रमित होने से बचें। किसके लिए है, कितनी पोस्ट है, ये आपको बहुत ही तरीके से हमने आपको यहाँ पे समझाया। अब इसके बाद क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे नंबर 2 में लिखा हुआ है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। देखिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है इसमें क्या है कि कैंडिडेट शुड हैव आपका जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए लैंड डिपार्टमेंट में, लैंड डिपार्टमेंट में उसकी डीलिंग को लेकर के, और उसके बाद जो है जो भूमि का अधिग्रहण होता है ना, इनमें सब में होना चाहिए। तो आपके पास इन चीजों में यहां पर ये चीजें होनी चाहिए। आपका जो पे स्केल है वो जो हमने आपको बताया है, ये आपका पे स्केल है, इसको हमने आपको दिखा दिया है। इसको आप देखिए, समझिए, और इसके बाद जो है यहां से जब हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो ये आपका हो गया है, ये आपका सारा जो पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, ये आप इसको यहाँ ये पूरा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इसमें सारा जॉब का डिस्क्रिप्शन है, जॉब का लोकेशन है दिल्ली NCR में, और इसके बाद आपका जो इंगेजमेंट कैसे होगा, पोस्टिंग कैसे होगी, जॉब कैसी होगी और आपके पास क्या होंगे, पे और आपका जो है जो भी आपका पेमेंट का मोड होगा वो हमने आपको पूरा यहाँ दिखा दिया है। इसके बाद ये सारा जो प्रोसेस है ये हमने आपको दिखाया। ये आप जाकर के DMRC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको ये सारा वहां मिल जाएगा। आप इसको जाकर के पूरा आप इसको देखिए। तो ये एक छोटी जानकारी थी और इसको जो है DMRC ने बाकायदा जो है निकाला हुआ है। तो ये उनका ही नोटिस है 12 खंबा रोड रेल भवन का। तो ये एक जानकारी थी जिस पर हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से आपकी चीजों को यहां पर आपको दिखाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने आपके सामने ला करके रख दिया।
तो इस वीडियो में आपका जो भी कमेंट आता है आप मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा, और आपके सारे जो डाउट हैं, आपने क्या देखा क्या सुना, हम उसके जवाब देने के लिए बिल्कुल हमेशा हमारी पूरी टीम तैयार रहती है। जय हिंद।